Very good morning, student. Let's start class 10 chapter 10 mineral resources. First parts को डिस्कस करेंगे मिनरल्स एंड टाइप्स ऑफ मिनरल्स. इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल मिनरल्स डेफिनेशन. Minerals refers to those substances which have chemical and physical properties. Minerals जो है आपके एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो आपको फिजिकल एंड केमिकल आपको प्रॉपर्टीज में अवेलेबल रहते हैं, आपको सबको पता है. एंड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अर्थ. उनको आप कहां से प्राप्त करते हैं? अर्थ से प्राप्त करते हैं थ्रू माइनिंग. आप खनन के द्वारा उन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो आपके सब्सटेंस होते हैं उन्हें आप माइनिंग के थ्रू प्राप्त करते हैं. वही आपके क्या कहलाते हैं? मिनरल्स. दोज रिसोर्स व्हिच आर यूजफुल फॉर मैनकाइंड. और वो जो आपके मिनरल्स हैं वो आप सभी के लिए, जो आप हम जो आप कह सकते हैं ह्यूमन है, हम मानव जो है, वो सभी के लिए यूजफुल हैं. अलग अलग वेरियस टाइप के उन्हें यूज करते हैं. देन आर कॉल्ड मिनरल रिसोर्सेज. उसे ही हम क्या कहते हैं? मिनरल रिसोर्सेज. मिनरल्स आप सभी जो जानते हैं कि एक ऐसे सब्सटेंस हैं जो अर्थ से माइनिंग के थ्रू आप निकालते हैं और ह्यूमन अपने उसे पर्पस के थ्रू उसे यूज करते हैं. उसे ही मिनरल रिसोर्सेज के नाम से जाना जाता है. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ मिनरल्स. बुक्स के अकॉर्डिंग इनको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, बट मेनली ये थ्री टाइप्स के आपके मिनरल्स अवेलेबल हैं. अब मेन जो आपके थ्री टाइप्स के मिनरल्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज मेटेलिक मिनरल्स, सेकंड इज नॉन मेटेलिक मिनरल्स, थर्ड इज एनर्जी मिनरल्स. आपको एग्जाम्स के अंदर पूछा जा सकता है व्हाट इज ए मिनरल्स रिसोर्सेज, राइट द टाइप्स ऑफ मिनरल्स. तो इन थ्री टाइप्स के आपको वेरियस फॉर्म्स को ध्यान रखना है. अब इन थ्री टाइप्स मिनरल्स को भी हमने वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया है. और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए मेटेलिक मिनरल्स. मेटेलिक मिनरल्स, व्हाट इज ए मेटेलिक मिनरल्स? मेटेलिक मिनरल्स आप कह सकते हैं जो धातु हैं या धात्विक हैं, कह सकते हैं जिसमें आपके मेटल सब्सटेंस या आपके जो कह सकते हैं मेटल से रिलेटेड कोई ना कोई पार्ट उसमें अवेलेबल होता है. नॉन मेटेलिक, जैसे नाम से आप जानते हैं, इसमें आपका मेटल अवेलेबल नहीं है. और एनर्जी आप सभी जानते हैं जो आपको हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, उनसे एनर्जी रिसोर्सेज या एनर्जी मिनरल्स के नाम से जाना जाता है. मेटेलिक मिनरल्स टू टाइप्स हैं, फेरियस मिनरल्स एंड नॉन फेरियस मिनरल्स. फेरियस मिनरल्स का मीनिंग रहता है कि जिसमें आपके आयरन के सब्सटेंस अवेलेबल है. फेरियस मिनरल्स का मीनिंग क्या होता है? जिसमें आपके आयरन के मिनरल्स अवेलेबल हैं या आयरन से रिलेटेड जो आपके कंटेंट्स हैं या सब्सटेंस हैं वो अवेलेबल हैं. नॉन फेरियस मिनरल्स जिसमें आपके आयरन से रिलेटेड मेटल्स आप कह सकते हैं अवेलेबल नहीं है, उसे आप नॉन फेरियस मिनरल्स के अंदर लाते हैं. फेरियस मिनरल्स के जो एग्जांपल्स हैं, फेरियस मिनरल्स का जैसा कि नाम से आप सभी जानते हैं इसमें आयरन अवेलेबल है. तो फर्स्ट इज आयरन, सेकंड इज कोबाल्ट एंड थर्ड इज टंगस्टन. ये आपके फेरियस के एग्जांपल्स. सेकंड जो है नॉन फेरियस, जिसमें आपका आयरन अवेलेबल नहीं है, वो देखिए गोल्ड एंड सिल्वर. गोल्ड और सिल्वर है, उसमें आपका लोहा या जो आपका आयरन ओर है वो आपका अवेलेबल नहीं है. ये आपका मेटेलिक है. एग्जाम के अंदर आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज ए मेटेलिक मिनरल्स, टाइप्स ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, राइट द एग्जांपल ऑफ फेरियस, नॉन फेरियस मिनरल्स, मेटेलिक मिनरल्स. अगर आपको पूछे एग्जाम के अंदर कि व्हाट इज ए मेटेलिक मिनरल्स एंड राइट द एग्जांपल ऑफ मेटेलिक मिनरल्स, तो मेटेलिक मिनरल्स की डेफिनेशन और उसके बाद में ये आपको 5 जो एग्जांपल्स हैं, 4 जो एग्जांपल्स आप याद करते हैं वो लिख लीजिएगा. इनको आप कंबाइन फॉर्म में लिख सकते हैं. अगर आपको मेटेलिक मिनरल्स के बारे में अगर अलग अलग आपसे पूछे कि व्हाट इज ए नॉन फेरियस मिनरल्स, राइट द एग्जांपल ऑफ नॉन फेरियस मिनरल्स, तो आप लिखेंगे गोल्ड सिल्वर. कुछ है फेरियस मिनरल्स, तो आपको लिखना है कि फेरियस की डेफिनेशंस और उसके एग्जांपल्स. ये आपको लिखना है. सेकंड जो आपका टाइप है नॉन मेटेलिक मिनरल्स. तो नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मीनिंग आप सभी जानते हैं जिसमें आपके मेटल्स के कंटेंट अवेलेबल नहीं है. तो एग्जांपल्स ध्यान रखिएगा, इनको अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है. लाइमस्टोन, माइका एंड जिप्सम्स, ये आपके इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे. एग्जाम्स के अंदर कैसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ए नॉन मेटेलिक मिनरल्स एंड राइट द एग्जांपल ऑफ मेटेलिक या नॉन मेटेलिक मिनरल्स.
थर्ड इज एनर्जी मिनरल्स। एनर्जी मिनरल्स किसे कहते हैं आप सभी जानते हैं। व्हाट इज एनर्जी मिनरल्स? जो आपको हीट एंड एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है उसे ही एनर्जी मिनरल्स के नाम से जाना जाता है। इनको हमने टू वेरियस पार्ट्स में डिवाइड किया है, फ्यूल मिनरल्स या फ्यूल एनर्जी मिनरल्स या न्यूक्लियर एनर्जी मिनरल्स। एग्जांपल्स देखें, फ्यूल की अगर बात करें जिसे आप डेली रूटीन में यूज कर पाते हैं, कोल, पेट्रोलियम, ये आपके हो जाएंगे फ्यूल मिनरल्स। एंड न्यूक्लियर मिनरल्स जिसे आप कह सकते हैं न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो आपके मिनरल्स होते हैं, जैसे कि यूरेनियम, बेरिलियम, थोरियम, ये जो आपके होते हैं ये आपके न्यूक्लियर के एग्जांपल्स होते हैं। ये आपके थ्री टाइप्स के मिनरल्स हो गए। अब इन टॉपिक से रिलेटेड जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या जो आपका आज का होमवर्क जो रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड, तो दो क्वेश्चंस आपको पैर नोटबुक में कंप्लीट करना है। तो क्वेश्चंस को देखिए, व्हाट इज ए मिनरल रिसोर्सेज? तो आपको ध्यान रखना है कि मिनरल रिसोर्सेज किसे कहते हैं, तो ये आपकी डेफिनेशन, इसको आपको कंप्लीट करना है। सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिनरल्स? कितने टाइप्स हैं मिनरल्स के, उन टाइप्स को आपको लिखना है, 3 टाइप्स हैं। एंड ड्रॉ द फ्लो चार्ट, और ये आपको उस फ्लो चार्ट आपको उसमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया। अब मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं वो देखें आप सभी। तो 7 लार्जेस्ट मिनरल्स हैं जिनका आपका इंडिया में प्रोडक्शन होता है। तो वो 7 मिनरल्स कौन कौन से हैं फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए। फर्स्ट इज आयरन, सेकंड इज बॉक्साइट, थर्ड कॉपर, फिफ्थ माइका, फिफ्थ लेड एंड जिंक, सिक्स्थ कोल एंड सेवन इज पेट्रोलियम। ये आपके 7 मेजर मिनरल्स हैं जिनका आपका डिपॉजिट एरिया एंड प्रोडक्शन एरिया आप कह सकते हैं मैक्सिमम। यही ऐसे क्रॉप्स सॉरी मिनरल्स हैं जो आपके इंडिया में अवेलेबल हैं या इनका प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है मेजर बेल्ट्स। बेल्ट्स का मतलब आप देख सकते हैं चेन फॉर्म में ले सकते हैं। एक बेल्ट है, एक ऐसी चेन है जहां पर आपके सभी मिनरल्स एक पर्टिकुलर किसी न किसी एक रीजन्स में अवेलेबल है, एक स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट्स में पर्टिकुलर जहां पर अवेलेबल है, उसे ही आप बेल्ट्स या कह सकते हैं, चेन फॉर्म में आता है। तो इंडिया में आपकी मेजर 5 बेल्ट्स अवेलेबल हैं। कौन कौन सी हैं? नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट, सेकंड इज सेंट्रल बेल्ट, थर्ड इज साउथर्न बेल्ट, फोर्थ इज साउथ वेस्टर्न बेल्ट एंड फिफ्थ इज नॉर्थ वेस्ट बेल्ट। मेजर 5 बेल्ट्स अवेलेबल हैं आपकी इंडिया में। इनको हमने डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग आप देखें, डायरेक्शंस आप सभी को ध्यान है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। इससे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आपकी कौन सा बेल्ट कौन सी डायरेक्शंस है। तो फर्स्ट जो आपका बेल्ट है नॉर्थ ईस्ट बेल्ट। तो देखें इंडिया के मैप में नॉर्थ ईस्ट जो बेल्ट है, मान लीजिए कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया की मिड से लाइन पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर इस साइड वाला जो आपका एरिया है वो नॉर्थ एरिया है, और आप सभी जानते हैं ईस्टर्न मतलब दिस साइड, ये जो आपका रीजन्स है ये आपका है नॉर्थ ईस्ट बेल्ट। मैंने आपके मैप में शो कर दिया है। तो ये वाला जो आपका रीजन्स रहेगा इसे आप नॉर्थ ईस्ट बेल्ट के नाम से जानेंगे। अब ये कौन कौन से स्टेट्स में है, आप मैप की हेल्प देखें तो देखें इसके अंदर कौन कौन से आपके मेजर जो आपके स्टेट्स हैं वो देखें कौन कौन से हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये आपका फर्स्ट बेल्ट में आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट बेल्ट। यहाँ पर आपके कौन कौन से ऐसे मिनरल्स हैं जहाँ जिनका डिपॉजिट एरिया आपका मैक्सिमम अवेलेबल है। कोल, कोयला, आयरन, लोहा, कॉपर, तांबा। टॉप 3 जो आपके मिनरल्स अवेलेबल हैं इस बेल्ट में वो आपको ध्यान रखना। सेकंड इज सेंट्रल बेल्ट। तो आप सेंट्रल बेल्ट मीनिंग आप समझ गए होंगे कि इंडिया के सेंटर में लोकेटेड है। तो इंडिया के सेंटर में देखें सेकंड जो आपका सर्कल कर रखा है, सर्कल शेप में जो है वो आपका सेकंड बेल्ट हो जाएगा, जिसे सेंट्रल बेल्ट के नाम से जानते हैं। जो आपके एमपी, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ यहाँ पर लोकेटेड है। अब टॉप जो आपके मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? बॉक्साइट, लाइमस्टोन, मार्बल एंड आयरन। ये आपके ऐसे हैं जिनका आपका मैक्सिमम डिपॉजिट एंड प्रोडक्शन एरिया सेंट्रल बेल्ट में लोकेटेड है। थर्ड इज साउथर्न बेल्ट। साउथर्न बेल्ट
जो आपका नाम से रिप्रेजेंट होगा, मतलब साउथ में लोकेटेड है साउथर्न बेल्ट। तो साउथ जो बेल्ट है ये आपका कौन कौन से स्टेट्स में है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु जो आपका एरिया वहां पर लोकेटेड है। और मेजर जो मिनरल्स हैं कोल, माइका एंड कॉपर। फोर्थ इज साउथ वेस्ट बेल्ट। साउथ वेस्ट बेल्ट जो है वो आपका कर्नाटका एंड महाराष्ट्र एंड केरला में लोकेटेड है, जिनमें आपके फोर मेजर कौन कौन से आपके मिनरल्स अवेलेबल हैं? आयरन, गार्नेट एंड क्ले, जिसे आप मिट्टी के नाम से जानते हैं। फिफ्थ जो आपका बेल्ट है नॉर्थ वेस्ट बेल्ट। नॉर्थ वेस्ट बेल्ट देखें, नॉर्थ वेस्ट बेल्ट आपका ये हो जाएगा, नॉर्थ में लोकेटेड है। और वेस्टर्न साइड जो इंडिया का आपका एरिया कवर होगा वहां पर लोकेटेड है। स्टेट्स गुजरात एंड राजस्थान। नॉर्मल से एरिया महाराष्ट्र का भी है, तो तीन स्टेट्स ध्यान रखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। यहाँ पर आपकी अरावली रेंज लोकेटेड है। जो आपकी अरावली रेंज है वो गुजरात से लेके, गुजरात के पालनपुर से लेके राजस्थान को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हुए आपकी दिल्ली तक एक्सटेंड की है, एक्सटेंड है। यहाँ पर जो मेजर जो आपके मिनरल्स हैं कॉपर, लेड एंड जिंक एंड माइका, ये आपके मेजर मिनरल्स हैं जो आपके यहाँ पर लोकेटेड है। क्वेश्चंस लिख लीजिएगा इनके बारे में। थर्ड नंबर क्वेश्चन हो जाएगा इस चैप्टर का आपका। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन हो जाएगा, एक्सप्लेन द मेजर मिनरल्स बेल्ट ऑफ इंडिया। ये आपका थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा। वापस क्वेश्चन रिपीट करें, एक्सप्लेन द मेजर मिनरल्स बेल्ट्स ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन लिखें, राइट द मेजर मिनरल्स ऑफ, राइट द मेजर मिनरल्स ऑफ इंडिया। तो ये आपके मेजर मिनरल्स हैं जिनको आपको राइट डाउन करना है। इन सभी टॉपिक्स के बाद में आपको एक मैप ड्रॉ करना है और मैप में आपको ये शो करना है, बेल्ट्स के साथ में आप इनको शो करें जरूरी है।